Hello student, today we learn NCERT class 5 lesson number 9 up you go. ओके तो इस चैप्टर में आज हम माउंटेन को क्लाइंब करने की एक इंस्टीट्यूट है और वहाँ की एक स्टोरी के बारे में जानेंगे. अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको बहुत कुछ न्यू लर्न करने को मिलेगा. ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं. लिखा है 2 फरवरी 1984 माउंटेनियरिंग कैंप, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी. ओके, जो माउंटेनियरिंग कैंप बोला वो कहाँ है? उत्तराखंड है, उसका एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी. वहाँ एक इंस्टीट्यूट है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जहाँ लोगों को माउंटेन पर अगर चढ़ना है, क्लाइंब करना है तो कैसे चढ़ा जाता है, उसके बेसिक के कौन से टूल यूज़ होते हैं, कैसे चढ़ाई की जाती है, एक्सेट्रा. वी वेर एट अ माउंटेनियरिंग कैंप एंड were very excited. 20 of us were teacher and Kendriya Vidyalay. From Kendriya Vidyalay, there were other women from bank and other institute. Okay, तो वहाँ हमारे जो स्कूल की 20 टीचर थे और दूसरी बैंक की वुमन थी. Today was the second day of the camp. In the morning, I got up the bed and I put my foot down. I screamed in pain. I remember yesterday's 26-kilometer walk with a heavy rucksack on my back. I was afraid to go to that steep climb and through a rough, narrow path. Okay. मतलब अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो हुआ क्या, जो मेरे पैर हैं उसमें छाले पड़ गए थे. मैं ठीक से चल नहीं पा रही थी क्योंकि हमने अगले ही दिन 26 किलोमीटर वॉक किया था. हैवी रस्क मतलब जो माउंटेनर होते हैं, जो अपने जो बैग होती है उसमें जो ट्रैकिंग बैग हम बोलते हैं ना, जो बड़ा वाला होता है, उसमें उनका टेंट, सामान, टॉर्च सब कुछ होता है, तो उसको लेके उन लोगों को वॉक करना पड़ता है. तो वो हैवी बैग था और नैरो पथ था, तो वो बहुत थक गई थी और उसके पैर में भी छाले पड़ गए थे. विथ टीयर इन माई आईज आई स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली टूवर्ड द रूम ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह. आँख में पानी लिए मैं ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के जो उसका रूम था वहाँ चली गई. द डायरेक्टर ऑफ आवर एडवेंचर कोर्स, जो कौन थे? ये जो कोर्स है उसके डायरेक्टर थे. आई वॉज थिंकिंग ऑफ वॉट आई वुड से टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम दैट डेज ट्रिक. राइट, तो मैं आज नहीं जाऊँ उसके लिए मैं क्या ट्रिक करूँ, मैं क्या बोलूँगी, मैं वो सोच रही थी. Suddenly I heard his deep voice from behind. इतने में ही मैंने देखा कि कोई पीछे से मुझे आवाज़ लगा रहा है. मैडम, what are you doing here at breakfast time? Hurry up, otherwise you will have to trek on a empty stomach, right? तो उन्होंने कहा, मैडम आप इधर ब्रेकफास्ट के टाइम पे क्या कर रही हो, चलो वरना आपको खाली पेट ही ट्रैकिंग करनी पड़ेगी. सर आई वुड नॉट से एनी मोर. मैं कुछ बोलूँ उससे पहले वो चला ही गया. राइट, और यू हैव टू कम टू टेल मी यू हैव, मतलब उन्होंने वो कुछ बोले उससे पहले उन्होंने क्या बोला कि यू हैव कम टू टेल मी, कि तुम यहाँ मुझे यही कहने आई थी ना कि यू हैव ब्लिस्टर ऑन योर फीट, कि तुम्हारे पैर में छाले पड़ गए, एंड दैट यू कैन नॉट वॉक इजंट इट, तो इसीलिए तुम चल नहीं सकती. तो इसने क्या आंसर किया? यस सर, दैट इज़ नथिंग न्यू, नाउ गेट रेडी क्विकली. ये कुछ नया नहीं है, आप जल्दी से तैयार हो जाओ. आई हंग माई हेड एंड रस्ड बैक टू गेट रेडी. मैंने अपना मुंह लटकाया और तैयार होने के लिए चली गई. आई हैड जस्ट टर्न एंड व्हेन आई हर्ड हिज वॉइस अगेन, लिसन मैडम, you will lead a group number 7. You will have to come any member who has difficulty climb the mountain. You have already been told about the responsibility of a group leader in the mountains, right? तो क्या बोला कि तुम्हें ग्रुप नंबर 7 की लीडरशिप करनी है, राइट?
जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो लीडर है उसका वर्क क्या होता है, राइट? ओके, व्हाट काइंड ऑफ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप लीडर की होती है, वी कैन रीड दिस. I started thinking about what a leader must do. हेल्प अदर इन कैरिंग देयर बैग. उन लोगों के अगर बैग उसको पकड़े ही नहीं जाते तो उसके बैग पकड़ने होंगे. लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट. सबको आगे रखना है, खुद पीछे रहना है. हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली. उनकी मदद करनी है जो अच्छे से क्लाइंब नहीं कर सकते. हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली. फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट. राइट, फिर जब ट्रैकिंग ख़त्म हो जाए तब एक अच्छी प्लेस ढूंढनी है जहाँ रेस्ट कर पाए. लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल. जो जिसकी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है उसको भी देखभाल करनी है. अरेंज फॉर फूड फॉर अ ग्रुप. और ग्रुप के लिए फूड का अरेंजमेंट करना. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन व्हेन समवन एल्स में हैव मेड अ मिस्टेक. अगर किसी और ने भी गलती किया तो भी पनिशमेंट खाने के लिए तैयार रहना. आई रियलाइज दैट देयर वॉज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हियर. आई वंडर वेदर द कैंप विल स्टिल बी फन. राइट, तो ये बहुत ही एकदम डिसिप्लिन भरा काम था जो मुझे अब लीडरशिप में करना पड़ेगा. Okay, group number 7 included girls from Assam, Manipur, Mizoram, Meghalaya and Nagaland. I hope आपने SS में ये लर्न किया होगा कि ये जो मैं अभी बोल रही हूँ 7 सिस्टर में से ही नाम है. पूरे 7 तो नहीं है, अरुणाचल प्रदेश और आसाम, अरुणाचल प्रदेश बाकी है, बट वो जो ईस्ट में आती है ना, नॉर्थ ईस्ट में कंट्री, वो ही है. राइट, I was the only teacher from Kendriya Vidyalaya in the group. I was happy to meet a new group's member. Most of them could not speak Hindi well. I still feel bad that after being together for 21 days, I could not talk even once with Kondo Dobby from Mizoram. She spoke only Mizo, but in our hearts we grew close to each other. Right, अब ग्रुप में डिवीज़न हो गया तो उस ग्रुप में उसका केंद्रीय विद्यालय का कोई भी मेंबर नहीं था, दूसरे स्टेट के थे, तो उन लोगों को उनकी लैंग्वेज नहीं आती थी और इसको जो हिंदी और इंग्लिश आती थी वो उन लोगों को नहीं आती थी, तो वो लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे. और एक मिज़ोरम की थी तो वो भी अब मिज़ो में ही बोलती थी, बट वो उससे बहुत क्लोज थी. राइट, दैट्स इट. ओके, डेट लिखी है 5 फरवरी 1984. We got vitamin C, iron tablet and hot chocolate milk with our breakfast. तो लोगों को ब्रेकफास्ट में क्या दिया जाता था? विटामिन सी की टैबलेट, आयरन टैबलेट और हॉट चॉकलेट मिल्क. क्यों? क्योंकि वो उसको स्ट्रेंथन करता है, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, इसीलिए. और उन लोगों को माउंटेन क्लाइंबिंग जैसा बहुत बड़ा वर्क करना था, उसमें आपको बॉडी की स्टेमिना चाहिए ना, तो ही आप कर पाओगे. दिस वेर गिवन फॉर अ स्ट्रेंथ एंड टू कीप अस वार्म, कि हम अंदर से भी गर्म रहे. राइट, हमें ठंडी कम लगे इसीलिए. देयर वेर ओके, एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिकल चेकअप. मेडिकल चेकअप हर सुबह हमारी मेडिकल चेकअप होती थी. वी टाइड अवर बैंडेज एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट. हम अपनी बैंडेज को टाई करते थे और दिन काउंट करते थे कि कितने दिन लेफ्ट रहे. After an 8-kilometer trek, we reached a river. There was a thick rope tied across the river from one bank to the other. The rope was tightly fixed to pegs or pitons on the both sides. I was feeling nervous. I started thinking what would happen if the rope came out. I was trying to estimate how wide the river was. ओके, अब 8 किलोमीटर ट्रैक करके हम फाइनली वी रीच द रिवर. एंड रिवर में हम पहुँचे, वहाँ हमने देखा कि हमें रिवर को जो आपने एक सेकेंड, आई विल शो बाय द पिक्चर. तो नाउ यू कैन सी दैट वो किसकी बात कर रहे हैं. राइट, ऐसे रिवर है, उसके ऊपर रोप है और उसको यहाँ से
ऐसे जाना था, तो वो लोग डर रहे थे, राइट। और ऐसा हुक होता है जो आपने मूवीज़ में, टीवी वगैरह में देखा ही है, राइट। उसका रस्की बैग, तो ये रस्की बैग जिसको वो लोग साथ लेके चलते हैं। ओके, आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, तो इस तरह से उन लोगों को जाना था, तो वो लोग डर रहे थे ऑब्वियसली। जब हम ऐसी चीज़ फर्स्ट टाइम करें तो वी गॉट वेरी फियर एंड वेरी लाइक टेरिबल। हमारे माइंड में भी कैसे थॉट आता है, राइट। अवर इंस्ट्रक्शन टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट। रोप जो रस्सी थी उसको हमारी वेस्ट के और बांध दी, एंड पुट अ स्लिंग इन इट, और हुक उसमें कवर कर दिया। ही देन पुट द स्लिंग ऑन द थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर, और वो जो रोप थी जो रिवर के ऊपर थी उसके ऊपर रख दिया। वॉकिंग थ्रू अ आइसी वाटर, और उसको आइसी वाटर में चलना था, उसमें नहीं, नीचे वाटर में ही चलना था, बट आपको पूरी सेफ्टी के साथ। ही वेंट टू द अदर साइड, नो वन वॉज रेडी टू स्टेप इन टू द फास्ट फॉलोइंग रिवर। मतलब कोई नहीं तैयार था, हमें नहीं जाना, मतलब एवरी वन पुशिंग ईच अदर टू गो फर्स्ट। आई स्टूड लास्ट इन द लाइन होपिंग दैट नो वन कुड सी मी, राइट। सब लोग एक दूसरे को कहे तुम फंस जाओ, तुम फंस जाओ, कोई पहले नहीं जाना चाहता था, और मैं लास्ट में बैठी थी, तो मुझे लगा मुझे कोई दिखेगा नहीं। जस्ट देन अवर इंस्ट्रक्शन केम नियर मी विथ अ स्लिंग एंड रोप इन हिज हैंड, एंड आई न्यू देर वॉज अ नो एस्केप नाउ। आई वॉज रेडी बट आई डिड नॉट हैव द करेज. Sir could guess my fear. He called me loudly. 3 cheers for Sangeeta madam, and before I knew it, someone had gently pushed me into the river. मैं इतना बोलूँ, इसीलिए किसी ने मुझे धक्का दे दिया रिवर में. I felt I felt as if my feet was frozen. I started shivering. My teeth were chattering. वो एकदम ठंडी पानी में गिर गई, उसको एकदम ठंडी लगी और वो एकदम सिवरिंग करने लगी, और उसके दांत भी ऐसे ऐसे नहीं होते, हम बहुत सारी ठंडी लगती है तो वो चैटरिंग करने लगे. आई कैच होल्ड ऑफ द रोप एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फिट फ्रेमली ऑन द रिवर बेड. मतलब उसने किसी तरह होल्ड को रोप पकड़ा और अपने आप को आगे कर रही थी. एज आई वॉक फर्दर इन द रिवर गॉट, जैसे जैसे वो अंदर गई तो डीप, जो रिवर है वो ज़्यादा गहरी होती जाती है ना, राइट. जो रिवर है वो गहरी होती जाती है जैसे जैसे जाते हैं, तो वो भी अपना, आई लॉस्ट माई बैलेंस एंड स्टार्ट स्लीपिंग, तो वो भी अपना लॉस्ट, जो अपना बैलेंस है वो खो बैठे और स्लीप करने. आई वॉज सो स्कैर्ड, द फेल्ट सो कोल्ड बिकॉज बहुत ठंडी भी थी, एंड दैट द रोप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स एंड आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प. और मेरे हैंड में से रोप स्लीप हो गए और मैं चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प. I was sure I would be carried away by the river, but no, I found that I was tied with a rope to the sling. मुझे लगा कि अब मैं रिवर के साथ चली जाऊंगी. देन आई रिमेंबर कि मुझे एक हुक के साथ बांध दिया है तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी. होल्ड द रोप, मैंने रोप को पकड़ा, एंड आई वुड हियर द साउंड. आई somehow managed to get hold the rope and pull myself forward slowly. इस दौरान आवाज़ आई कि आप उसको, रोप को पकड़ लो. मैंने किसी तरह उसको पकड़ा, खींचा और रिवर की बैंक तक पहुंच गया. रीच द रिवर बैंक. आई फेल्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस एज आई केम आउट द वाटर. मैं जैसे ही वाटर में से बाहर निकली, द हैप्पीनेस इज माइंड ब्लोइंग. Happiness of finishing a challenging task. Now standing on the bank, I was calling out the other to hold the rope tightly. I knew that this confidence was the result of facing challenge with courage, right. तो उनको जो बहुत डर लग रहा था, उसने जब दूसरे पार गई तो she is so happy. I know this things is very scary, but after this scary thing finishing, वो बहुत हैप्पीनेस उसको फील हुआ, और वो दूसरों को भी बोल रही थी कि भाई मैंने जो गलती की, डर के मारे मैंने रोप छोड़ दी थी, यू कैन नॉट डू दिस, राइट. ओके ओके, अब जो नेक्स्ट है रॉक क्लाइंबिंग, वी कैन कंप्लीट दिस पार्ट
इन सेकेंड पार्ट। ओके, तो फर्स्ट पार्ट के लिए इतना आप अच्छे से देख लो, समझ लो, एंड देन वी आर गोइंग टू द रॉक क्लाइंबिंग। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ओके, कुछ अलग है बाकी से। माउंटेन क्लाइंबिंग, उसका एक्सपीरियंस कोई हमसे शेयर कर रहा है, राइट? दिस इज़ सो ग्रेट। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट 2 भी देखना। ओके, बाय, थैंक यू।